और उस टाइम इस तरह सोचा तो नहीं था कि हम सब जाकर इंटरनेशनल टीम में एक साथ एक मतलब टाइम पर आ खेलेंगे। तो कई ऐसी स्टोरीज़ भी हैं जो अभी ऑब्वियसली यहाँ बता नहीं सकते। तो वो जाके समीन भाई हमारे जो मैनेजर थे राणा, उनको बोलता है कि मेरी तो ये प्लेइंग 11 में था, ये किधर जा रहा है। वो टॉप टू बॉटम सब एक ही पेज पे थे और वो थी क्लैरिटी। मैंने कहा अगर मुझे बुरा लगता है तो मैं दूसरों को भी बुरा लगवाऊंगा। प्रॉपर एक जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेटर स्टार्ट करते हैं टेबल से, गली में, मोहल्ले में, ग्राउंड्स में, इस तरह ही मैंने भी स्टार्ट की। फिर मेरा एक दोस्त था, वो मतलब क्लब में खेलता था पहले, तो मुझे वो एक दिन वो अपने क्लब में, जिस अपोलो क्लब जो अभी मैं वहाँ से खेलता हूँ, वहाँ पर लेके गया था। तो प्रॉपर एक चैनल के साथ ही स्टार्ट किया, मतलब अंडर 16, अंडर 19 खेली, उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास ऑलमोस्ट 7-8 साल खेली। उसके बाद फिर जाके पाकिस्तानी टीम में आया हूँ। लेकिन जिस तरह एक प्रॉपर चैनल से लोग आते हैं उस तरह ही मैं भी आया हूँ, एक अंडर 16, अंडर 19 वगैरह के साथ। और ऑब्वियसली जब आप इतनी लंबी क्रिकेट खेलते हैं तो हर्डल्स तो आती हैं, सेटबैक्स भी हैं, लेकिन वो फिर एक जर्नी का एक हिस्सा होती हैं। आप जब आप अपने करियर के एंड पे जाते हैं तो एक स्टोरी जब बनती है तो वो फिर यही इसी के साथ बनती है कि आपकी जो हर्डल्स हैं और आपकी जो ऑब्वियसली सेटबैक्स वगैरह हैं वो आप लोगों को सुनाते हैं और वो आप याद करते हैं तो एक खूबसूरत यादें फिर बन जाती हैं। उस टाइम तो इंसान को ये लगता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे अब ऐसे लगता है कि वो चीज़ें जब आपके साथ होती हैं तो वो एक ऐसी अच्छी चीज़ के लिए होती है, आपको बेहतर करने के लिए होती हैं और वो एक स्टोरी बनने के लिए होती हैं। तो मेरी भी ऐसे ही मतलब सारी जर्नी स्टार्ट हुई, उसमें सेटबैक्स भी हैं, कहीं पे नाम ना आना, कहीं पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि यहाँ पे नाम आएगा, वहाँ पे नाम ना आना, लेकिन वो सब चीज़ें एक साथ मतलब इसके साथ ज़रूरी हैं क्रिकेट में आपकी जर्नी के लिए। तो मेरी भी एक ऐसी जर्नी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जर्नी स्टार्ट ही है। होपफुली कि जब एंड करूँ तो एक खूबसूरत जर्नी हो। वो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो नहीं, ये सोचा भी नहीं था कि जाकर ये हम सब लोग जो हैं वो इंटरनेशनल टीम में जाएंगे। उसमें इमाम भी था, लेकिन वो ऑब्वियसली प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनता था। लेकिन वो ऐसी टीम थी जो काफ़ी टैलेंटेड थी और उस टाइम इस तरह सोचा तो नहीं था कि हम सब जाकर इंटरनेशनल टीम में एक साथ एक मतलब टाइम पर आ खेलेंगे। लेकिन वो एक खूबसूरत यादें हैं और उस मुझे अच्छी तरह याद है। वो हम टूर्नामेंट जीते भी थे, चैम्पियन हुए थे उसके, और बाबर उसका कैप्टन था। तो वो एक खूबसूरत याद है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। बाबर के साथ तो नहीं, ऐसा ज़फ़र के साथ मेरी काफ़ी दोस्ती थी। बाबर थोड़ा मतलब उस टाइम तो काफ़ी शरारती था, अभी कम है, लेकिन ज़फ़र के साथ स्टोरियाँ कि ज़ाहिर बात है छोटे थे उस टाइम, इतनी वो नहीं थी, तो किसी का दरवाज़ा खड़का के भाग जाना या आप किसी दूसरे की बेल देकर खुद ही शिकायत लगा देनी कि यार ये ज़फ़र तंग कर रहा है। इस तरह की काफ़ी इंसिडेंट है। एक मुझे इंसिडेंट याद है कि हम ना लॉबी में होटल में ठहरे हुए थे शावर में, तो लॉबी में हम लोग शोर मचा रहे थे ना, और फिर वो हमारा एक दोस्त था, उसी टीम का हिस्सा था, उसने खुद ही फ़ोन कर दिया कि यार ये नीचे शोर मचा रहा है ज़फ़र गोहर। और ज़फ़र बाहर गया हुआ था होटल से, तो हमारे जो उस टाइम पे कोच थे कामरान खान, वो रिसेप्शन पे उनको बुलाया कि यार आपके बच्चे इस तरह शोर कर रहे हैं और ज़फ़र गोहर शोर कर रहा है। ज़फ़र गेट से बाहर से आ रहा था, तो कहते हैं तू शोर कर रहा है। सर मैं तो भी बाहर से आ रहा हूँ, शोर कैसे करूँगा। मतलब इस तरह की मतलब काफ़ी वो है उस टाइम की स्टोरीज हैं, क्योंकि छोटे थे तो काफ़ी शरारतें करते थे। और कई ऐसी स्टोरीज़ भी हैं जो अभी ऑब्वियसली यहाँ बता नहीं सकते। मेरे ख्याल से अगर आप इतनी लंबी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आते हैं ना, तो इंटरनेशनल में उतना मुश्किल आपको नहीं होता, क्योंकि जो सिचुएशंस आपके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में आती है ना, वो मोस्टली सिचुएशंस आपके साथ डोमेस्टिक में हो चुकी होती हैं। ज़ाहिर बात है एक प्रेशर अलग लेवल का रहता है इंटरनेशनल का, लेकिन जो आप मेरी जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मेरे सामने जो हर्डल्स या जो सिचुएशंस आई हैं, प्रेशर सिचुएशंस, उनमें मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी डोमेस्टिक में गुजर चुका हूँ, तो मुझे उतना मुश्किल हुआ नहीं इंटरनेशनल में। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक डोमेस्टिक 3-4 साल कोई प्लेयर खेला हो, 7-8, तो काफ़ी आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन अगर 3-4 साल का आपने 3-4 सीज़न खेले हो ना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में एडजस्ट करना बनिस्बत कि आप 1-2 मैच खेल के डोमेस्टिक इंटरनेशनल टीम में आ जाए, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आता है। पास में आपके प्लेयर भी ऐसे रहे हैं जो इतनी जल्दी टीम में आए और आपको मतलब डिफरेंस नज़र आ जाएगा, जो लोग प्रॉपर एक चैनल से आए हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। 3-4 सीज़न अगर कोई प्लेयर, स्पेशली बैट्समैन अगर या स्पिनर, अगर इतने 3-4 सीज़न उसके डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आता है ना, तो इंटरनेशनल में आपको उसके वाज़ेह फ़र्क ज़रूर नज़र आता है। यार उधर एक मैंने जो एक चीज़ उधर जो मैंने सीखी है ना, एक तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है, क्योंकि वो टोटली आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वो पूरी टीम जो है ना वो आप पे डिपेंड करती है। तो जो एज ए बैट्समैन और एज ए स्पिनर मैंने उधर जो सीखा है ना, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी है कि आपको वो अगर आप आउट हो गए तो वो मैच आप हार जाते हैं, इस तरह का सिचुएशन वहाँ बनती है। तो आपको वो उधर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो सीखने को मिलती है।
और अगर आप लाइफ में देखें मतलब क्रिकेट से हटकर, तो वो भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मोस्टली अकेले होते हो, और वो आपको मतलब सैटरडे को पिक करते हैं, मैच खेलते हैं, उसके बाद छोड़ जाते हैं आपको, तो वो फिर उसके बाद आपको या तो प्रैक्टिस में मिलेंगे या फिर मैच में मिलते हैं। तो आप ज़िंदगी में भी अपनी जो मतलब नॉर्मल लाइफ है उसमें भी काफ़ी कुछ सीखते हो। तो उसमें भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हो कि कैसे आपने अपनी चीज़ें करनी है, खुद बर्तन धोने हैं, खुद खाना बनाना है, खुद कपड़े धोने हैं। तो इधर ओबियसली पाकिस्तान में तो हम ये चीज़ें नहीं करते, घर वाले ही करते हैं, लेकिन उधर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी बर्तन धोए हैं। मैं ओबियसली मैं कभी भी बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर के अंदर का मेरी जो क्रिकेटिंग जर्नी है उसमें काफ़ी एक इम्पैक्टफुल जो है ना वो उनका वो रोल है, क्योंकि वो मुझे वो जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसके बाद ओबियसली डोमेस्टिक हम खेलते हो, अभी डोमेस्टिक में काफ़ी मतलब एक्सपोजर मिलता है, लेकिन पहले इतने मैचेस लाइव भी नहीं आते थे, स्पेशली 4 डेज़ या 1 डेज़। T20 लाइव आता था, लेकिन अभी तो 4 डे भी लाइव आता है, 1 डेज़ भी लाइव आते हैं। तो उससे पहले इतना आता नहीं था, तो एक मतलब वो सीज़न था, उसके बाद मेरे ख्याल से लोगों को पता चलना शुरू हुआ था कि सलमान अली आगा भी कोई क्रिकेटर है। तो वो उनका जो रोल है मेरी क्रिकेटिंग जर्नी में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं उसका थैंकफुल भी हूँ। और ओबियसली वो जो ड्रेसिंग रूम था उसमें कलम हमारा कैप्टन था, और काफ़ी और मतलब क्रिकेटर्स थे। उसके बाद नेक्स्ट सीज़न हमारा AB डिविलियर भी हमारी टीम से खेले। तो वो मतलब वो लोग जो मैंने कभी टीवी पे देखे हुए थे, जिनको हम देखकर मतलब अपनी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट की या ख्वाहिश रखते थे कि इनसे कभी मिलेंगे, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना मतलब एक एजाज़ की बात भी थी, और उसके साथ ओबियसली उनको देखना कि उन्होंने जो इतना कुछ अचीव किया वो कैसे किया, तो उनका डिसिप्लिन, उनकी जो चीज़ें हैं उसको सीखना वहाँ से। तो मेरे ख्याल से वो जो 1-2 सीज़न थे ना, उसके बाद से मैं मतलब एक डिफरेंट प्लेयर बनकर सामने आया। उस टाइम पे ओबियसली वो हारिस रऊफ एक वो मतलब था जो टेबल से गया हुआ था, तो वो पता भी चलता था कि ये टेबल का प्लेयर ही है, लेकिन उस टाइम भी उसमें टैलेंट ऐसा था, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये मैं जब ओबियसली पहली दफ़ा मिला था तो हमारा बागेजिना में प्रैक्टिस मैच हो रहा था, तो वहाँ पर वो बॉलिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये टीम है। अभी पता नहीं आप लोगों को एक स्टोरी पता है कि नहीं पता, कि हमारे साथ गया उधर एज ए नेट बॉलर। उससे पहले 7 दिन का कैंप था PSL शुरू होने से पहले दुबई में, तो ये बॉलिंग करता था 7 दिन। जब उसके बाद इसने वापस आ जाना था, सीज़न स्टार्ट होना था, तो मकलम कैप्टन था, वो मकलम से मिलने गया कि मैं आज जा रहा हूँ। तो वो जाके समीन भाई हमारे जो मैनेजर थे राना, उनको बोलता है कि मेरी तो ये प्लेइंग 11 में था, ये किधर जा रहा है। उसने बोला कि ये तो टीम में ही नहीं है। मतलब इस तरह का उसका टैलेंट था कि अगर मकलम बोल रहा है कि मेरी ये प्लेइंग 11 में और वो टीम में भी नहीं है, मतलब प्लेइंग स्क्वाड में भी नहीं है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि ये जो मतलब एक उसका जो एटीट्यूड है ना, वो फास्ट बॉलर्स जो रिक्वायर्ड है ना, वो एग्जैक्टली वही है। उसका जो मुझे ऐसा लगता है कि जो एटीट्यूड है ना, वो ऐसी चीज़ है उसमें जो उसको इतनी सक्सेस मिल रही है, और आगे भी क्योंकि वो है ऐसा ही है, मुझे लगता है कि वो ही विल बी अ लेजेंड। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली वो टफ़ कंडीशंस थी, और जब आप डेब्यू कर रहे होते हो अपनी टीम से, तो आपका ऑब्वियसली मेन रीज़न यही रहता है कि आपने जाना है और जाकर अपनी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई करना है, और कोशिश करनी है कि आप वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दें ताकि लोगों को भी पता चले। तो वो एक टफ़ कंडीशन थी, लेकिन ऑब्वियसली एट द सेम टाइम वो लर्निंग कर्व भी होता है आपका, तो मैंने उसको एज ए लर्निंग कर्व लिया, और उस एक्सपीरियंस के साथ ही फिर उसके बाद जब बाकी चीज़ें के ज़रिए बात टफ़ कंडीशन थी, लेकिन जब आप उसके बाद दोबारा थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में, होम कंडीशन में खेले, तो फिर वो जो उसको लर्निंग कर्व था उसने आके काफ़ी फ़ायदा दिया। लेकिन वो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अच्छा था कि वहाँ पे डेब्यू हुआ। बनिस्बत लोग यही समझते हैं कि अगर आप अपने होम ग्राउंड पे खेलो या होम ग्राउंड्स में खेलो तो फ़ायदा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए वो फ़ायदा था, और मैं उस पर वेरी हैप्पी हूँ। वो ऑब्वियसली वो सीरीज़ तो ऐसी थी जो ऐसे एक्सपेक्ट थोड़ी करते हैं आप टेस्ट मैचेस, जिस तरह वो खेल रहे थे, तो हम लोगों के लिए भी वो हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे थे कि वो ऐसे खेलेंगे, लेकिन जिस तरह वो खेले वो सीरीज़ आकर वो हमारे लिए ऑब्वियसली एक मतलब नई चीज़ थी, तो उसको कोप करने के लिए हमें टाइम ज़रूर लगा, लेकिन क्रेडिट आप उनको भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने कोशिश यही की थी, क्योंकि मैं जो मेरी जो गेम है, कोशिश करूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रेशर सिचुएशन भी क्यों ना हो, या कोई किस तरह का भी हालात हो, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी स्किल्स को बैक करूँ, और मैंने उस सीरीज़ में भी यही कोशिश की कि अपनी स्किल को बैक करूँ। ऑल्दो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी उस सीरीज़ में, हम 1-2 टेस्ट मैच जीत सकते थे, लेकिन वो ऑब्वियसली फिनिश वहाँ जैसा होना चाहिए था वैसा हो नहीं सका, लेकिन वो लर्निंग कर्व था, और उम्मीद है कि दोबारा जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो उसमें बेहतर रिजल्ट आएंगे। मैं एक वर्ड मुझे जो उनका मतलब मुझे लगा कि जो एक वर्ड था ना, वो उस पर वो सारी क्लैरिटी, वो टॉप टू बॉटम सब एक ही पेज पे थे, और वो थी क्लैरिटी कि अगर कोई फेल होता है इसे खेलते हुए या सक्सेस मिलती है, वे नॉट गोइंग टू चेंज। वो उनका सेम एक ही चीज़ थी, क्लैरिटी थी कि भाई ये करना है
चाहे कुछ हो जाए, किसी की गेम ये है या नहीं है। उनको एक प्लान दिया गया था फ्रॉम ऑब्वियसली देयर हायर कोचेज़ या जो भी कैप्टन थे उनकी तरफ से, वही प्लान था, वो सब उसको फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद ज़ाहिर बात है जब वो इस तरह की हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं तो आप फेल भी होते हैं, तो वो उसको भी बैक कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से जो उनका जो क्लैरिटी थी ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। यार मैंने ऐसी सिचुएशन में ना डोमेस्टिक में काफ़ी मैचेस जितवाए हैं, तो मुझे ज़ाहिर बात है मैं उस टाइम जब वॉक इन कर रहा था, मुझे था कि क्योंकि साउथ काफ़ी सेट खेल रहा था, 90 ऑड पे खेल रहा था, और मुझे था कि अगर हम दोनों थोड़ी सी यहाँ पार्टनरशिप बिल्ड करें तो ये मैच हम आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जब वो आउट हुआ तो फिर भी ऑलमोस्ट 60 ऑड रन चाहिए थे, क्योंकि वो मेरे जाते साथ ही शायद नेक्स्ट ओवर में आउट हो गया था। लेकिन मुझे फिर भी बिलीव था, क्योंकि मैं टेल के साथ काफ़ी अच्छा खेलता हुआ भी आ रहा था, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी मैंने टेल के साथ परफॉर्मेंस की हुई थी, तो मुझे बिलीव ज़रूर था। लेकिन मुझे उसके साथ ये एक चीज़ थी कि मुझे था कि शायद मुझे उस पर अली पे काफ़ी बिलीव था। लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड जाहिर बात है, आप उस वक्त वो भी कोशिश यही कर रहा था कि किसी तरह अगर वो 1-2 ओवर निकाल देता तो मुझे लगता है कि मैच जितवा देता। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सका। लेकिन कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसा आए तो कोई डिफरेंट प्लान लेके जाएं और उसको करने की कोशिश करें। लेकिन इट्स पार्ट ऑफ गेम। मैंने आपसे बताया कि जब हम दूसरा टेस्ट आ रहे थे मुल्तान वाला, तो उसमें मैं नॉट आउट रहा, और मैं उस सीरीज़ में जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ थी उसमें मैं मोस्टली टेल के साथ ही खेल रहा था, क्योंकि नंबर इस तरह का था। तो मैं मतलब 50 तो बना रहा था, लेकिन उसको 100 में बना नहीं पा रहा था। तो मैंने जब वो सीरीज़ इंग्लैंड वाली ख़त्म हुई तो साथ ही मैं 4-5 दिन के बाद न्यूजीलैंड सीरीज़ थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं बैठूँ और एनालाइज़ करूँ कि क्या वजह है कि मैं मतलब 50 पर आउट हो जाता हूँ, 100 क्यों नहीं कर पा रहा। तो फिर मुझे एक चीज़ समझ आई थी कि मैं थोड़ा सा मतलब लेटर ऑन चाह रहा था कि जब 8-9 आउट हो जाएँ तब जाकर चार्ज करने की कोशिश करूँ, जिसकी मैं ज़ाहिर बात है 10वां भी आउट हो जाता है या मैं खुद भी आउट हो जाता। लेकिन उस सीरीज़ में मैंने ये प्लान किया था कि अगर मेरे पास सिचुएशन ऐसी दोबारा आई तो मैं जब 6 आउट हो जाएंगे या 7 आउट हो जाएंगे उसके बाद से ही कोशिश करूँगा कि अपने जो शॉट्स हैं उनको ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या कोशिश करता था कि जब टेल आ जाए तो बाउंड्री एक ओवर में मारूँ। लेकिन उस सीरीज़ में मैंने कोशिश की कि जो है मैं ओवर में 2 बाउंड्रीज़ की कोशिश करूँगा। तो वो आप अगर वो इनिंग देखेंगे मेरी, तो उसमें ऐसा ही है कि मैं 90 ऑड पे था और मैंने 3 चौके मार के मतलब उसी एक ही ओवर में अपना 100 कर लिया था। तो मैंने वो एनालाइज़ किया था कि मैं मतलब अभी 6 आउट भी हो जाएंगे या 7, उसके बाद से शुरू कर दूंगा वो ओवर में 2 बाउंड्रियाँ ढूंढनी बनस्बत इसके कि मैं 8 या 9 आउट होने पे करूँ। तो वो एक डिफरेंस था उस इनिंग का। वो है ओबियसली है तो हाई रिस्क शॉट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया कि मैं एज ए स्पिनर देखूँ ना, तो मुझे अगर कोई स्वीप शॉट मारता है मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्वीप शॉट है ना प्रॉपर एक अच्छे बॉल पर जो आप बैट एंड पैड रोकते हो उस पर लगती है। तो मैंने कहा अगर मुझे बुरा लगता है तो मैं दूसरों को भी बुरा लगवाऊंगा। तो मैंने फिर मैंने इस पर काम नहीं किया, वो एक नेचुरल चीज़ है जो मेरी बन गई है। तो मैं लेकिन ऑब्वियसली रेपटेशन करता रहता हूँ उसकी। लेकिन वो एक ऐसा शॉट है जो हाई रिस्क तो है उस पर, लेकिन आपको वो उसका सेम अगर आप सेम वे में देखें तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड भी है। तो वो एक बाउंड्री ऑप्शन है मेरी, जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि एज ए स्पिनर के अगेंस्ट जो है ना वो यूज़ करूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्पिनर के खिलाफ आप स्वीप मारते हो ना, तो वो बाकी ऑप्शंस आपकी काफ़ी खुल जाती हैं। उसको अब ज़ाहिर बात है सेव करने के लिए स्पिनर आपको अदर्स बुरे बॉल देना शुरू कर देते हैं। तो स्पीड शॉट ऐसी है जो मैंने मतलब डेवलप किया और कोशिश करूँगा आगे भी मारता हूँ। ज़ाहिर बात है 5 बॉलर खेलते हैं और 6वां बॉलर में आता हूँ, तो मेरी कोशिश यही है कि मेरे से एक्सपेक्टेशन यही है कि 5-6 ओवर करके दूँ, और अगर ऑब्वियसली पार्टनरशिप है तो कोशिश करूँ कि पार्टनरशिप ब्रेक करूँ। एक तो मेरा ये रोल मुझे लगता है रहेगा। और दूसरा बैटिंग में नंबर 5 और 6 उसमें ये होता है कि आपको उस टाइम पे जाकर टेम्पो हाई करना होता है और एक सर्टन स्ट्राइक रेट पे खेलना होता है। मेरी कोशिश यही है, मैं प्रैक्टिस भी अभी करता हूँ तो यही करता हूँ कि मैं उस सिचुएशन को अपने जहन में रखूँ और 5 छठे पर जब भी बैटिंग आएगी तो कोशिश करूँ कि जो टीम का स्ट्राइक रेट है उसको हाई रखूँ और कोशिश करूँ कि टेम्पो जो है ना वो एक बनाकर लेटर ऑन जो ऑब्वियसली हमारे पास इनफ पावर रेटिंग है जो इसको एक्सप्लोर कर सके। तो मेरा एक ये मेरे ख्याल से ये रहेगा कि स्पिनर एज ए स्पिनर 4-5 ओवर या 6 ओवर करूं और पार्टनरशिप अगर लगी है उसको तोड़ूं, और स्पिन एज ए बैट्समैन वो जो स्ट्राइक रेट है और टेम्पो है उसको हाई करूं। बिल्कुल वो चैलेंजिंग प्लेस तो है जाने के लिए। पाकिस्तानी कोई भी एशियन टीम जाए तो वो काफ़ी टफ टाइम देते हैं आपको, और क्योंकि उनकी पिचेस जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान के या किसी भी एशियन कंट्री से कम्प्लीट डिफरेंट है। तो उसमें आप ये कि पहले जब जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप उस कंडीशन को, मेरा पहला टूर रहेगा अगर जाऊंगा तो कोशिश यही करूंगा कि इधर जो प्रैक्टिस है और जो अपने जो सीनियर वहाँ पे जो जा चुके हैं जिन्होंने वहाँ परफॉर्मेंस की है उनसे बात कर जाऊँ, कोशिश करूँगा उनसे पूछूँ कि क्या प्रैक्टिस ऐसी है जो मैं वहाँ कर सकता हूँ जो मेरे काम आएगी।
और वही प्रैक्टिस करके जाऊंगा और उधर जाकर भी अगर ज़ाहिर बात है मौका मिलेगा तो वही प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो टूर तो चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि वो हमारे पास्ट में भी देखें तो काफ़ी चैलेंजिंग टूर है वो, लेकिन काफ़ी एक्साइटेड है। अगर चैलेंज आगे से क्रिकेटर हम चैलेंज को ही देखते हैं तो कोशिश यही रहेगी कि उस चैलेंजिंग कंडीशन में अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें। ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन काफ़ी अच्छी रहती है, वो ऐसी बॉलिंग के ख़िलाफ़, या इंडिया की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, ऐसी एक बॉलिंग के ख़िलाफ़ मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। क्योंकि जब आप इस तरह की ऐसी जो ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो डिफरेंट लेवल पर जाता है। तो मेरी कोशिश यही है कि अगर कोई अच्छी बॉलिंग जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है ऐसी बॉलिंग के ख़िलाफ़ एक अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, और ऑब्वियसली फिर उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल का रहता है, फिर आपको अपने ऊपर ज़्यादा बिलीव होना लग जाता है। तो होपफुल कि मैं जब भी उनके खिलाफ़ खेलूँ तो अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। मैं ज़्यादा लंबा सोचता नहीं हूँ कि मैं मतलब 4-5 साल में क्या करूँगा क्या नहीं। मैं वो थोड़ा सा लिव इन प्रेजेंट में रहने वाला इंसान हूँ, तो कोशिश यही करता हूँ कि जो मेरे पास कल जो चैलेंज आएगा उसके बारे में सोचूं। जो 4-5 साल बाद है उसके उतना लंबा सोचने की मैं कोशिश नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं ऐसा मतलब ज़रूर बनना चाहता हूँ कि मैं जब इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ूं पाकिस्तान के लिए तो लोग मुझे देखें कि यार मतलब जिस तरह हम लोगों को देखते हैं, जिस तरह हमारे मतलब जिस तरह मैं यूसुफ भाई को काफ़ी पसंद करता हूँ वैसा उनको देखने की कोशिश करता हूँ उनकी बैटिंग। तो मेरी कोशिश यही है कि जब मैं क्रिकेट छोड़ूँ तो जब मैं एक ऐसी लेगेसी छोड़ूँ जिसको लोग देखें और ऑब्वियसली कोशिश करें कि इस तरह की परफॉर्मेंस हम भी कर पाएँ।